बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं और बात करेंगे लाहौर में पेश आने वाले अमीर बालाज कत्ल केस के हवाले से। पुलिस जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तफ्तीश कर रही है और तफ्तीश में जो नई चीज़ें सामने आती हैं, कोशिश होती है वो आपके साथ ज़रूर शेयर करें। दो नई खबरें इस मामले में सामने आई हैं, वो आपके साथ शेयर करनी है। एक तो बहुत ही कल से बात हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर कि जिस वक्त ये कत्ल हुआ उस वक्त टीवी बट जो है वो गाड़ी में मौजूद था और जो शादी हाल है उसके बाद वो गाड़ी में मौजूद था, क्योंकि वाकई कोई ऐसा एक मामला सामने आया है जिससे इस बात को हवा मिली है कि तीफी बट खुद मौजूद था जब ये कत्ल किया गया है। इसकी हकीकत क्या है, उस वक्त गाड़ी में दरअसल कौन मौजूद था जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि तीफी बट मौजूद था। और दूसरा एक और मामला सामने आया है कि गाड़ी जो है वो एक नहीं थी, गाड़ियां दो थी। दूसरी गाड़ी, उसका ड्राइवर भी पकड़ा गया है। वो गाड़ी किसकी थी, कौन सी गाड़ी थी, उसमें कौन कौन सवार था, वो क्या मामला था, इसकी भी आपके साथ जो है तफसील शेयर करेंगे। और साथ साथ एहसन शाह के हवाले से हम आपको बार बार बता रहे हैं कि एहसन शाह को 5 करोड़ की डील की गई थी और उसमें से 50 लाख रुपए जो है वो उसको वसूल हो चुके थे और बाकी रकम उसको मिलनी थी। इसके अलावा भी उसको कुछ कहा गया था। एहसन शाह ने अपनी पुलिस तफ्तीश में, जीआईटी तफ्तीश में क्या बताया है, ये चीज़ भी आपके साथ शेयर करेंगे। और साथ साथ कुछ और खबरें भी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को के जो अफसर हैं उनकी तरफ से, आल दो वो इस मामले के हवाले से नहीं थी, लेकिन सहाफ़ी दोस्तों ने, क्योंकि ये बहुत अहम केस बन चुका है, बहुत बड़ा केस बन चुका है, सहाफ़ी दोस्तों ने कुछ सवालात जो है किए हैं पुलिस ऑफिसर से। उन्होंने उसके क्या जवाबात दिए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, गुज़श्ता रोज़ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, वो भी ज़रा आपके सामने जो है रखेंगे और इस केस के हवाले से मज़ीद कुछ बात भी आपके साथ करेंगे। बहरहाल जी, सबसे पहले आपको बताऊं कि जी जो बात की जा रही है तीफी बट की मौजूदगी के हवाले से, और गाड़ी एक नहीं दो थी, उस हवाले से असल हकायक है क्या। सबसे पहले आपको बताऊं कि जी इसमें जो है वो तीफी बट का जो है एक खानसामा गिरफ्तार हुआ था, उसने भी कुछ चीज़ें बताई हैं और कुछ चीज़ें जो है वो मज़ीद तफ्तीश में सामने आई हैं। पुलिस ने जब इस मामले की सीसीटीवी फुटेज निकाली, जो कि वहाँ जिस जगह ये वक़ूआ हुआ था उसके बाहर की सीसीटीवी फुटेज, तो पुलिस के इल्म में ये बात आई कि जी काले वीगो डाले के अलावा एक वाइट कलर की BRV, ये जो गाड़ियाँ होती हैं, होंडा की एक गाड़ी है BRV, वो भी मौजूद थी। तो उस गाड़ी को ट्रेस किया गया। जब उस गाड़ी को ट्रेस किया गया तो उसका पता चला कि जी ये गाड़ी जो है ये रेंट आउट की गई थी, ये गाड़ी रेंट आउट की गई थी और ये ली गई थी जनाब इकबाल टाउन से। इकबाल टाउन से ये गाड़ी रेंट आउट की गई और उसके बाद इस गाड़ी को जब ट्रेस किया गया तो पता चला कि जी इस गाड़ी में एक हसनैन हैदर नामी गाड़ी ये ड्राइव कर रहा था। जब ये वक़ूआ हुआ तो ये गाड़ी बाकायदा जो है वो स्पीड से वहाँ से निकलती हुई पुलिस को मिली। अब इस गाड़ी में जो है हसनैन हैदर नामी ड्राइवर था, ये BRV गाड़ी थी इकबाल टाउन से। इस गाड़ी के ड्राइवर को उठाया गया तो उस ड्राइवर ने कहा कि जी मुझे ये कहा गया था कि जी शादी की एक तकरीब में जाना है, मुझे नहीं इल्म था कि वहाँ पर ऐसा कोई वक़ूआ होने जा रहा है या ये लोग करने जा रहे हैं। पता ये चला कि जी वो गाड़ी के ड्राइवर ने कहा कि जो ही फायरिंग स्टार्ट हुई तो मैं खौफ का शिकार हो गया और मैंने वहाँ से गाड़ी भगा दी। ड्राइवर का ये कहना है कि जी मैंने जो मेरे साथ गए हुए लोग थे उनको वहीं छोड़ दिया था, ये वहाँ का बयान है। तो अब एक और गाड़ी भी सामने आ गई है, ये वाइट कलर की गाड़ी थी और ये रेंट आउट की गई थी और जो रेंट वाले हैं उनको भी पुलिस ने जब, और जो ड्राइवर है, ड्राइवर अभी तक पुलिस की हिरासत में है, लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि उस ड्राइवर के बयान और बाकी मामला के मुतालिक कि उस ड्राइवर को इस वाक़े का इल्म नहीं था कि वहाँ क्या कुछ होने जा रहा है। महज रेंट के ड्राइवर के तौर पर वो गाड़ी और रेंट का ड्राइवर गए थे। अब गाड़ी में तीफी बट मौजूद था, क्यों कहा जा रहा है ये भी आपको बता देता हूँ। दरअसल गाड़ी में पुलिस के सामने ये बात आई है, बाकायदा तौर पे ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। पुलिस को ये पता चला है कि उस गाड़ी में तीफी बट नहीं बल्कि तीफी बट का एक साला, जिसको ब्रदर निस्बती कहते हैं उर्दू में, वो उस वक्त इस प्लान जब ये एग्जीक्यूट हो रहा था तो उस वक्त वो गाड़ी में शादी हाल के बाहर मौजूद था। ये जो लोग कह रहे हैं ना कि तीफी बट मौजूद है, तीफी बट नहीं था, उसका साला मौजूद था। पुलिस ये जरा से ये पता चलता है कि जी तीफी बट नहीं, तीफी बट का साला मौजूद था। तो जो पुलिस लिंक कर रही है कि जी जो है वो तीफी बट मरकजी किरदार है, तो उस तरफ ये हकायक जाते हुए नजर आ रहे हैं। जो गाड़ी इस्तेमाल की गई थी उसकी नंबर प्लेट भी जाली थी, आपको पहले बता चुके हैं। अच्छा, उसके अलावा
आफ्ताब भुल्लरवान साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसका जिक्र करूं फिर आगे और कुछ हकायक वो भी आपके सामने रखूंगा। आफ्ताब भुल्लरवान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये अमीर बलाज कत्ल केस के हवाले से नहीं थी, बल्कि उन्होंने कल कुछ एक और गैंग वगैरह और कुछ शूटर्स पकड़े हैं तो उनके हवाले से थी। बहरहाल इस जाहिर है ऐसी क्या कैसे हो सकता है कि इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हो, बंदा भी वो मौजूद हो, साफी दो सवाल न करें। तो हमारे जो क्राइम कवर करने वाले रिपोर्टर हैं लाहौर के, उन भाइयों ने उनसे सवाल बहुत सारे किए, लेकिन वो जो आफ्ताब भुल्लरवान साहब हैं वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को गोल बोल कर गए और उन्हें उसका कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया। ज़ाहिर है उसके वजूहत यही है कि अभी तक वो बातों को उस तरह खोलना नहीं चाह रहे, क्योंकि अभी मामला जो है वो ये मजीद जो वो तफ्तीश में मसरूफ़ है, तो चाह रहे होंगे कि मतलब चीज़ें ज़्यादा खुल के सामने ना आए। लेकिन हाँ, एक बात उन्होंने कही कि जी, एक चीज़ उन्होंने कही कि जी ये मैं इस चीज़ का आपको बाकायदा तौर पे बता सकता हूँ कि लाहौर में अब शूटर्स मौजूद नहीं हैं, क्योंकि उनका दोबारा ये कहना था कि जिसने अमीर बलाज को भी मारा है वो शूटर नहीं था बल्कि वो मालशिया था और शूटर्स का हमने खात्मा कर दिया लाहौर से। अब ये लाहौर वाले दोस्त ही बता सकते हैं कि किस हद तक हकीकत है। बहरहाल एक और चीज़ आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूँ, वो ये है कि जी अब ये वाज़े तौर पर चीज़ सामने आ गई है। हैंडलर जो है वो और सुहेल शाह और एहसन शाह के हवाले से, मलिक सुहेल और एहसन शाह के हवाले से हम आपको बार बता चुके हैं। जो है अब जो शूटर मुजफ्फर हुसैन है उसके हवाले से भी बताया जा रहा है कि वो इस काले वीगो डाले में नहीं बल्कि सफ़ेद गाड़ी में आया था, ये भी वो है। और इस गाड़ी में हारून एक और अली असगर भी मौजूद थे, ये भी बताया जा रहा है। और ये गाड़ी रेंट की थी, ये मैंने आपको बताया गया, इकबाल टाउन से उठाई थी और ये सारा कुछ बता। एक और चीज़ जी, खुरम पाशा साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, ये भी क्राइम की बीट कर रहे हैं बड़े अरसे से। उनको जो है वो ये बताते हैं कि जी कत्ल जो है जो किया गया उसमें, क्योंकि एहसन शाह के हवाले से ये बताया जाता है कि उसको शौक़ था डॉन बनने का, गाड़ियाँ और प्रोटोकॉल साथ घुमाने का, अमीर बलाज को देखता था और फिर उसके भी दिल में था कि ऐसा कुछ हो। अच्छा, मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो करूँगा कि जी पॉलिटिकल एफिलिएशन किसी बंदे की कोई भी हो सकती है ज़ाहिर है, लेकिन आप उस पार्टी के हवाले से बात नहीं कर सकते। मेरे इल्म में ये बात आई है कि एहसन शाह जो है वो एमपीए का उम्मीदवार भी था इसी इलेक्शन में, ये जो गुज़श्ता इलेक्शन गुजरा है, और वो ये चाहता था कि उसे एक पार्टी टिकट दे, लेकिन उसे वो टिकट नहीं मिला था। वो इलेक्शन लड़ना चाहता था। आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि वो किस तरफ जाना चाह रहा था। उसको लीडरी का शौक़ था या उसको सियासत में आने का या इस तरह के मामलात का शौक़ था, और कुछ तस्वीर भी उसकी मौजूद हैं। ज़ाहिर है मैं इसके ऊपर फिर किसी वक्त बात करूँगा, और मैं एक बार फिर कहूँगा कि ज़ाहिर है कोई भी कारकुन कोई भी अगर एक्शन करता है या कोई काम करता है तो पार्टी को उसमें वो करना ज़ाहिर है इस कबल अज़ वक्त, और ये चीज़ें बड़ी गलत होती हैं, लेकिन वो एक पॉलिटिकल पार्टी का एक सरगर्म कारकुन ज़रूर था। अच्छा, उसके बाद जी बताया ये जा रहा है कि उसको, अब ये खुरम पाशा साहब ने ये बात की है कि कत्ल के बदले सिर्फ रकम नहीं बल्कि उसे मुस्तकबिल के सुनहरे ख्वाब भी दिखाए गए थे, और उसे ये कहा गया था कि तुम फिक्र ना करो, तुम्हें एक हम बेहतर ओहदा दिलवा देंगे। अब वो ओहदा क्या था वो अब तफ्तीश होगी तो मजीद सामने आएगा, लेकिन खुरम पाशा साहब ये कहते हैं कि जो उसे वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि आप फिक्र ना करो, आपको पैसा भी मिलेगा, आपको ओहदा भी मिलेगा, और आपकी भले भले भी होगी, और आगे आपका मुस्तकबिल जो है वो संवर जाएगा, और आने वाले वक्त में आपको एक बड़ा लीडर भी हम बना देंगे। आप कैसे बनाएंगे ये डिपेंड करता है। और एक और बात भी उन्होंने की है जो बड़ी हैरानकुन है कि जो मामलात हैं और जिस तरह का पुलिस तफ्तीश कर रही है, जिस तरह उसका जो किरदार है इस कत्ल में वो सहूलतकार का है। मैंने भी आपको कुछ वीडियोज़ में ये बताया था कि जी अगर लीगली देखा जाए, और ये खुरम पाशा साहब ये बात कर रहे हैं, तो सहूलतकार का जो किरदार होता है वो क्योंकि डायरेक्ट इस मर्डर में उस तरह डायरेक्टली वो नहीं है, तो ज़ाहिर है इस तरह के लोगों की बाद में कुछ अरसे के बाद ज़मानत होने के, और कुछ अरसे में 1 डेढ़ 2 माह में अब ये लोग बात करने लग गए हैं कि जी जब ये चालान तैयार होगा, अदालत में रिमांड होगा और फिर ट्रायल चलेगा, तो ये 2 दिन दूर नहीं कि पोस्ट अरेस्ट बेल्स हो जाती हैं ऐसे मुलजमान की, तो ज़मानत भी जो है वो शायद कुछ अरसे में होने के चांसेस होते हैं, तो चांसेस कहे जा रहे हैं। अब जो है ये तो केस आगे चलेगा तो पता चलेगा जी। एहसन शाह जो है वो ज़ाहिर है इस तरह की सरगर्मियों में और भी बहुत सारी बातें की जा रही हैं। एक तो उसने एक एक्टर खातून से, कहते हैं मॉडल खातून से शादी की, मैंने आपको बताया था, पैसे भी उसने अपनी बीवी के अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाए थे, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। लेकिन और भी बहुत सारी बातें कही जा रही हैं कि शायद उसकी जो सरगर्मियाँ थीं, दूसरी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, जो एक्स्ट्रा उसकी करिकुलर तो नहीं कह सकता, एक्स्ट्रा जो उसकी एक्टिविटीज़ थी वो दुरुस्त ठीक नहीं थी, ख़वातीन का मामला और बाहर वाला मामला। लेकिन इसमें पुलिस तफ्तीश कर रही है, तो जो पुलिस तफ्तीश में अगर ऐसी कोई चीज़ सामने आएगी तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। और लेकिन अहले महल्ला की मैं देख रहा था, बातें सुन रहा था, तो जहाँ दोस्त साफ़ी वहाँ उनसे बात कर रहे थे, तो जो अहले महल्ला है वो इसके और इसके वालिद के हवाले से ये कह रहे थे कि जी हमने इनमें ऐसी कोई गलत बात देखी नहीं थी।
सामने, लोगों के सामने ऐसी कोई बात नहीं थी। बाकी आपको पता है पोशीदा राज तो अल्लाह ही जानता होता है, लेकिन लोग इसके हवाले से बात भी कर रहे हैं। ये कुछ चीज़ें थी जी जो इस मामले में सामने आई थी। गाड़ी, दूसरी तीफी भट्ट की मौजूदगी कत्ल के वक्त, और साथ साथ जो है एहसन शाह के हवाले से कि महज उसे पैसों की लालच नहीं बल्कि और भी कुछ चीज़ें उसे करवाई गई थी। ये भी जो है चीज़ें नई थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। कुछ और चीज़ें हैं इस केस के हवाले से, कुछ और मामला हैं, मैं उनको ज़रा अपनी तरफ से कंफर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आज या कल में कोई वीडियो करूँगा तो जो इसमें नई कुछ चीज़ें सामने आई वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। इसी तरह के जो है मामलात के ऊपर और भी कुछ डेवलपमेंट्स और कुछ चीज़ें आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तानाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।